हम लोग स्टार्ट करेंगे वीकली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2023 तक का। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में जितने भी अलग अलग टॉपिक हैं उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उस सबको अलग अलग डिस्कस किया जाएगा। तो यह वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसको एग्जाम्स में आने की संभावनाएं ज्यादा है उसको ही सिर्फ डिस्कस किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। मंदिरों में अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केरल जो राज्य है वहां मंदिरों में अनुष्ठान के लिए रोबोटिक हाथी को अब शामिल किया गया है। और इसका जो रोबोटिक हाथी का जो इस्तेमाल किया गया है वह केरल के त्रिशूर जिला है, वहां स्थित है श्री कृष्ण मंदिर। श्री कृष्ण मंदिर स्थित है, तो वही मंदिर के बाहर में जो है इस हाथी का इसके बाहर लगाया गया है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड है। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रणवीर सिंह को पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। पेप्सिको जो है कंपनी वह अमेरिका की कंपनी है और इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं वह है रेमन लगवार्टा। रेमन लगवार्टा जो है इसके अभी वर्तमान में सीईओ हैं। और पेप्सिको जो कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना कहां स्थापित की गई है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, पूर्वोत्तर भारत की जो पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना जो है वह असम में इसका स्थापना किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस सिंधु केसरी क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था? तो यह जो है भारत की एक पनडुब्बी है जो कि हाल ही में खबरों में रहा था। यह जो है एक्सरसाइज में भाग लेने गया था, तो इसके लिए ही यह खबरों में हाल ही में था। तो यह जो है सिंधु केसरी वह भारत की एक पनडुब्बी है। अगला है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है जिसे हाल ही में 2024 तक जो विधि आयोग है उसका कार्यकाल जो है 2024 तक बढ़ा दिया गया है 22वें विधि आयोग का, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो हैं वह 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है, भारत के G20 की अध्यक्षता के तहत W20 स्थापना बैठक का मेजबान कौन सा शहर है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यह Y20 बैठक जो है इसका मेजबानी करेगा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। अगला है, किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है औरंगाबाद शहर, इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है। और इसकी जो घोषणा है वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी हैं वर्तमान में एकनाथ शिंदे, इन्होंने किया है। तो 8वां नंबर है क्वेश्चन, किस संस्था ने भारत का पहला नगर पालिका बॉन्ड सूचकांक लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एनएससी जो है यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वह भारत का पहला नगर पालिका बॉन्ड सूचकांक को लॉन्च किया है। अगला है, यूपीआई लाइट भुगतान लॉन्च करने वाला भारत का पहला मंच कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वह यूपीआई लाइट जो है पेमेंट लॉन्च करने वाला यह पहला प्लेटफॉर्म है। अगला है, नागालैंड से पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी होगा, सलहोतु ओनियो क्रूज और हेकनी जाखलू। यह दोनों जो महिलाएं हैं यह पहली बार नागालैंड की महिला विधायक नियुक्त हुई है। और नागालैंड जो है राज्य वह बना था 30 नवंबर 1963 को। तब से अब तक अभी तक कोई महिला विधायक नहीं थी, लेकिन पहली महिला विधायक बनी है सलहोतु ओनुओ
क्रूस और हेकनी जाखलू। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस कंपनी से HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है कंपनी, उससे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वह HTT-40 बेसिक जो ट्रेनर विमान है इसकी खरीद की मंजूरी प्रदान की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है कौन सी कंपनी दुनिया में दूसरा सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांड है? तो हाल ही में रिलायंस जियो जो है वह दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांड कंपनी बन गया है। पहले नंबर पर जो है स्विसकॉम जो है यह पहले नंबर पर कंपनी है, सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांड कंपनी है। अगला है पूसा कृषि विज्ञान मेला किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला जो है यह आयोजित किया जाता है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। और जो पूसा कृषि विज्ञान मेला जो है इस वर्ष 2 मार्च से लेकर 4 मार्च 2023 तक इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है IMF के अनुसार किस देश के पास 2023 में वैश्विक विकास में 15% का योगदान करने की क्षमता है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, भारत जो देश है उसके पास 2023 में वैश्विक विकास में 15% तक का योगदान करने की क्षमता है। यह जो है IMF के अनुसार है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला है धरोई आर्द्र भूमि जहां हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था वह किस राज्य में स्थित है? धरोई जो है आर्द्र भूमि वह गुजरात में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो वेटलैंड है वह कहाँ स्थित है। अगला है हाल ही में किस राज्य के 3 जिले में सोने की खान की खोज की गई है? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा का जो 3 जिला है वहां सोने की खान की खोज की गई है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। और यह जो 3 जिला है ओडिशा का तो वह है देवगढ़, दूसरा जिला है केओंझर और जो तीसरा जिला है मयूरभंज। देवगढ़, केओंझर और मयूरभंज यह 3 जिला है जहां हाल ही में सोने की खान की खोज की गई है। अगला जो है 17 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, इसे ऋषिकेश में आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश। यह जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है वह ऋषिकेश में 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है कौन सा राज्य पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड जो राज्य है वह भारत का पहला मदर मिल्क स्थापित करेगा। अगला है हाल ही में RBI ने किस सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो सही उत्तर है मुसीरी सहकारी बैंक है, इस पर हाल ही में RBI जो है वह प्रतिबंध लगाया है। और यह जो मुसीरी सहकारी बैंक है वह स्थित है यह तमिलनाडु में। यह जो मुसीरी बैंक तमिलनाडु में स्थित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में जो है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और जो धम्म सम्मेलन है इसका विषय है नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद, इसका विषय है। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वह 2012 में किया गया था, सांची विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में है। और जो 6ठा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था वह
2021 में किया गया था राजगीर में, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। अगला है वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार लग्जरी आवास में मूल्य वृद्धि में वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। मुंबई का जो स्थान है वह 37वां है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना को लागू करता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है वह प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को लागू करता है। अगला है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसे अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है और यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है। अगला है परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय AMD ने किस राज्य में लिथियम भंडार की उपस्थिति पाई है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में जो है AMD के अनुसार लिथियम भंडार की पुष्टि की गई है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। अगला है किस मंत्रालय ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जल शक्ति मंत्रालय जो है वह स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया है और इसका आयोजन किया गया था विज्ञान भवन नई दिल्ली में। अगला जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इसके, तो इसका विषय है पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है और स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 में जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इसका उद्घाटन किए थे। अगला है कैच द रेन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो कैच द रेन अभियान जो है वह भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह शुरू किया गया है कैच द रेन अभियान को, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2022-23 के लिए वार्षिक प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1,72,000 रुपये अभी NSO के अनुसार जो है वर्तमान में भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति आय है, जो कि 2014-15 के समय था 86,647 रुपया, तो लगभग दोगुना हो गया है अभी। अगला है चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में आयोजित किया गया है चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। अगला है ABSLI निश्चित आयुष योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? यह जो योजना है वह आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा शुरू की गई है, जिसका नाम है ABSLI निश्चित आयुष योजना, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी। अगला है किस राज्य में राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर को स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में जो है राज्य मार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर को स्थापित किया गया है। यह जो है बांस का बना हुआ है, पहले इस जगह पर एल्यूमिनियम का फिट होता था, एल्यूमिनियम का यहाँ बनाया जाता था, लेकिन अभी बांस का यह दुनिया का पहला क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। और यह जो क्रैश बैरियर है इसे चंद्रपुर और यवतमाल जिले को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है वहाँ 200 मीटर लंबा क्रैश बैरियर को स्थापित किया गया है, जिसका नाम रखा गया है बाहुबली। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन और शेयर सेवा किस योजना के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन और शेयर सेवा जो है उसको शुरू किया गया था, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना किस तारीख को शुरू की गई थी?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 29 मई 2021 को कोरोना का जो समय था, इसके बाद इस योजना को शुरू किया गया था 29 मई 2021 को। और इसका मेन मोटिव था कि जितने भी लड़के हैं उनके अगर माता या पिता या दोनों की मृत्यु हो गई थी कोविड-19 के दौरान, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना था, इसका मेन मोटिव। और यह हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि ILO और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया था कि 31 जो भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उन्होंने इस योजना को लागू किया था। अगला है स्वायत्त अभियान किससे संबंधित है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी। सरकारी ई मार्केट प्लेस पर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो है स्वायत्त अभियान को शुरू किया गया था। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी। यह जो स्वायत्त अभियान है इसे 2019 में शुरू किया गया था। 34 नंबर है, किस देश ने राष्ट्रीय हरित राजकोषीय प्रोत्साहन नीति ढांचा शुरू किया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी। केन्या जो देश है वह राष्ट्रीय हरित राजकोषीय प्रोत्साहन नीति ढांचा को शुरू किया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो 35 नंबर है, रेडियो कैनाल स्केटवे जो हाल ही में खबरों में देखा गया था वह जो है किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वह जो है कनाडा में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। अगला क्वेश्चन है 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है, जो कि 0.78% है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण कोरिया की जो प्रजनन दर है वह दुनिया में सबसे कम है, 0.78% है। अगला है, किस देश ने वाणिज्यिक हथियार हस्तांतरण कैट नीति शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह वाणिज्यिक हथियार हस्तांतरण कैट नीति को शुरू किया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इम्फाल जो शहर है वहां ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हाल ही में कोविड-19 के बाद किस बीमारी ने 1 मिलियन अमेरिकी को प्रभावित किया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, पुट्स। पुट्स जो बीमारी है वह कोविड के पहले भी अमेरिका में ज्यादा लोगों को प्रभावित किया था और कोविड के बाद भी यह अमेरिका में ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है। पोट्स का जो फुल फॉर्म है पोस्टुरल ऑर्थोस्टैटिक टैचिकार्डिया सिंड्रोम, यह पोट्स का फुल फॉर्म है। अगला है, भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर है इसका है ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश जो है वह अभी हाल ही में ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, यूनाइटेड किंगडम ने किस संस्था के साथ विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी। जो यूनाइटेड किंगडम है वह यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौता किया है जिसका नाम है विंडसर फ्रेमवर्क। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए। जम्मू एंड कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश इसे सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार दिया गया है। अगला है, किस देश ने GSA में सरकारी नेतृत्व पुरस्कार 2023 जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारत जो है वह GSA में सरकारी नेतृत्व पुरस्कार 2023 जीता है। अगला है, किस बैंक के MD ने बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 को जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। HDFC के जो CEO हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिनका नाम है शशिधर जगदीशन,
इन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार अपने नाम किया है। तो शशिधर जगदीशन जो है वह HDFC के MD हैं और CEO हैं। अगला है कोविड-19 के प्रबंधन में किस मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। इसको कोविड-19 के प्रबंधन में योगदान के लिए इनको पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह जो पोर्टर पुरस्कार है वह अमेरिका का पुरस्कार है, जो कि अमेरिकी नागरिक ई पोर्टर का नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। अगला है 2023 के लिए साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन या नाबोकोव लाइफ टाइम पुरस्कार किसने जीता है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ला को 2023 के लिए साहित्य में उपलब्धि के लिए इनको पेन और नाबोकोव लाइफ टाइम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यह जो पुरस्कार है पेन अमेरिका द्वारा और व्लादिमीर नाबोकोव लिटरेरी फाउंडेशन है, इन दोनों के द्वारा इसे शुरू किया गया है, जिसका स्थापना किया गया था 2016 में। अगला है फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, शैलेश पाठक को फिक्की के महासचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, राजेश मल्होत्रा को पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर है बोला तिनुबू। बोला तिनुबू को नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है जो नाइजीरिया है उसका राजधानी है अबूजा और नाइजीरिया की जो मुद्रा है वह है नाइजीरियाई नायरा। यह नाइजीरिया जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। अगला है वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वियो वैन थुओंग को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, वियो वैन थुओंग। अगला है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, जिष्णु बरुआ को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग जो है इसका स्थापना हुआ था 1998 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला है एसएसबी। एसएसबी का जो फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आईपीएस ऑफिसर है रश्मि शुक्ला। इनको एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले यह थे सीआरपीएफ में। अगला है प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंकज गुप्ता को प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका है 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो भारत के वैज्ञानिक थे सीवी रमन जो थे वह रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव का खोज किए थे। वही याद में 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार 1986 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इन्होंने पहली बार इसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के लिए घोषणा किए थे और इन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है
शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका है 1 मार्च को हर साल शून्य भेदभाव दिवस जो है वह मनाया जाता है। और शून्य भेदभाव दिवस का इस वर्ष का थीम है जीवन बचाओ अपराधीकरण। अगला है विश्व सी ग्रास दिवस किस दिन मनाया जाता है? सी ग्रास का मतलब हो गया समुद्री घास। समुद्री घास जो है विश्व समुद्री घास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1 मार्च को हर साल विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यानी सिविल डिफेंस डे। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 मार्च को जो है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस को मनाया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और इस वर्ष का विषय है भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञों को एकजुट करना इसका विषय रखा गया है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस का, जिसे पहली बार 1990 में मनाया गया था। अगला है सिविल लेखा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल लेखा दिवस जो है वह 1 मार्च को हर साल मनाया जाता है और इस वर्ष जो है 47वां यह सिविल लेखा दिवस है। अगला है विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस हर साल मनाया जाता है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी। और विश्व वन्य जीव दिवस का विषय है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, यह विषय है 2023 का। अगला क्वेश्चन है विश्व मोटापा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 4 मार्च को हर साल विश्व मोटापा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला है जो विश्व मोटापा दिवस है इसका इस वर्ष का विषय रखा गया है बदलते परिप्रेक्ष्य। चलो मोटापा के बारे में बात करते हैं, यह विषय रखा गया है विश्व मोटापा दिवस का। और यह वर्तमान में जो है मोटापा जो है काफी उभर कर आ रहा है, बीमारी है और मोटापा के कारण ही बहुत से रोग, अलग अलग रोग जो हैं, बहुत से अलग अलग जो रोग हैं इस मोटापा के कारण ही पैदा होते हैं। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 4 मार्च को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का विषय है इस वर्ष का युवा दिमाग का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करना, यह विषय रखा गया है 2023 का। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यह जो सुरक्षा है वह सेफ्टी डे है, तो इसे भी 4 मार्च को मनाया जाता है विश्व। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 4 मार्च को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह सुरक्षा का मतलब हो गया सेफ्टी। इस वर्ष का जो विषय रखा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का वह शून्य, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान है, यह विषय है जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है इसका। अगला है निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 मार्च को हर साल निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है। अगला है स्पेस एक्स क्रूज 6 जो मिशन है वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, नासा। अगला है 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी किसने जीता है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी जो है वह 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी के रूप में जीता है। अगला है काराबाओ कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो क्लब है वह काराबाओ कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अगला है
राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो सही उत्तर है जेसविन एल्ड्रिन जो है वह राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हाल ही में किस भारतीय ट्रिपल जंपर खिलाड़ी को नाडा द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऐश्वर्या बाबू जो भारत के महिला खिलाड़ी हैं जो कि ट्रिपल जंप करते हैं, उनको नाडा जो एजेंसी है इसके द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022-23 जीती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका जो राज्य है वह पहली बार संतोष ट्रॉफी अपने नाम किया है। यह मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी पहली बार जीता है। और जो संतोष ट्रॉफी है इसके उप विजेता जो टीम है उसको कमला गुप्ता ट्रॉफी दिया जाता है, और जो तीसरे नंबर पर टीम है उसको संपांगी कप, उसका नाम है संपांगी कप दिया जाता है। अगला है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेस्टपेन जो है वह बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अगला है, किस राज्य के फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान दिया गया था? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसको फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में पहला स्थान है। अगला है, अब बुक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो द बुक्स ऑफ बिहारी लिटरेचर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है अभय कुमार के द्वारा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अभय कुमार। अगला है, बुक काउपॉक्स से वैक्सीन मैत्री तक भारत की वैक्सीन विकास की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है सज्जन सिंह यादव के द्वारा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी। सिन्यू मैत्री अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, भारत और जापान के बीच अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है सिन्यू मैत्री। इसमें जो है भारतीय वायुसेना और जापान का जो सेल्फ डिफेंस फोर्स है वह इस अभ्यास में भाग लेता है। और अभी एक और एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम था धर्म गार्डियन जो था एक्सरसाइज वह भारत और जापान की संयुक्त सेना अभ्यास था, जिसमें कि भारत जो है जापान के कोमात्सु में यह आयोजित किया गया था धर्म गार्डियन। तो इसी में ही सिन्यू मैत्री अभ्यास जो है वह भी आयोजित किया गया था। तो यह कुछ करंट अफेयर्स का न्यूज था जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, एग्जाम्स में आने की संभावनाएं ज्यादा है। यह 1 मार्च से 7 मार्च तक का वीकली करंट अफेयर्स था। तो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।